समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम फसल में समग्र उर्वरकों का प्राधान्य के बारे में जानेंगे। अभी तक इसे हमने हिस्सों में बांटकर जाना है। एनपीके एक हिस्सा, सीएमएफ एक हिस्सा, सूक्ष्म धातु तीसरा भाग। इस तरह हमने कुछ हिस्सों में इनके बारे में बात की है। अभी फिर से इन्हीं के बारे में एक एपिसोड इसीलिए बनाया है। बहुत से किसान मुझे पूछते हैं कि सर, सभी प्रकार के उर्वरक, जैविक, सेंद्रीय और रासायनिक उर्वरक, इन सभी को मिलाकर जमीन में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर एक एपिसोड बनाएंगे ताकि उसे आसानी से देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। एक ही वीडियो में संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहले से हम आपके वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एक ही वीडियो इन सभी के बारे में संक्षिप्त रूप में बताइए। हम इस वीडियो को देखकर कभी भी याद कर सकते हैं। आप लोगों ने पूछा आप सभी के लिए जमीन को कैसे तैयार करना है और इन सेंद्रीय जैविक उर्वरकों के साथ रासायनिक उर्वरकों के कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी चर्चा संक्षेप में करेंगे। मुख्यतः सबसे पहले हमें प्राणाधार मूल तत्वों को जानना चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन्हें ठीक करना हो तो कार्बन आधारित सेंद्रीय उर्वरकों को जमीन में इस्तेमाल करना चाहिए। हाल में पशु संपदा बहुत ही कम हुई है। कम से कम हर साल 1 एकड़ को 10 टन पशु उर्वरक इस्तेमाल करना ही चाहिए, लेकिन उतना उपलब्ध नहीं है। अगर हो तो हर साल 10 टन पशु उर्वरक डालिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या करना चाहिए, मतलब कम खुराक में अधिक प्रभावी सेंद्रीय उर्वरक तैयार कैसे करना, यहाँ बताता हूँ। पहले 500 किलोग्राम अच्छा सड़ा हुआ गोबर लेकर, मतलब अगर 10 टन गोबर हो तो 20 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ को 1 टन होना हो तो 10 एकड़ को 100 टन गोबर डालना पड़ेगा, जो उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक सूक्ष्म पद्धति से उर्वरक कैसे तैयार करना है ये बोलता हूँ। इसे हर साल जरूर तैयार कीजिए। 1 एकड़ को 500 किलोग्राम अच्छा सड़ा हुआ गोबर लेकर इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडे, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 10 किलो के हिसाब से ले रही। जैविक उर्वरक जैसे राइजोबियम एसिटोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इन सभी को मिलाकर 20 किलो लेकर 5 किलो गुड़ लेकर अच्छे से पीस कर उसके बाद एक ड्रम में लेकर पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर इन सभी को ड्रम में डालिए। जैसे कि जैविक उर्वरक, इन सभी को ड्रम में डालकर 48 घंटे रखिए। उसके बाद एक टंकी में डालकर या बड़े पेड़ के साये में इसे सड़े हुए 500 किलो गोबर के ऊपर एक परत डालकर उसके ऊपर ड्रम में 48 घंटे रखा हुआ द्रावण मग से छिड़काना चाहिए। उसके ऊपर फिर एक बार गोबर का परत डालकर परत पे परत डालकर द्रावण पूरा छिड़काइए। बहुत ही पतला भी नहीं करना चाहिए। इस तरह पकड़ने से हाथ से गिरना नहीं चाहिए। उस तरह उसे मिलाकर इस तरह बोरी से ढकने के बाद उस पर फिर से पानी छिड़कना चाहिए। इस तरह वो सूखने से पहले हर रोज पानी छिड़काना चाहिए ताकि सूख ना जाए। इस तरह 10 दिन करना चाहिए। ये 500 किलोग्राम आपने जो इस्तेमाल किया है वो 10 दिन के बाद बहुत ही शक्तिशाली सेंद्रीय उर्वरक या जैविक उर्वरक या जीवन नियामक युक्त उर्वरक में बदलता है। अगर आप इस 500 किलो को हर साल इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही फायदा होगा। आपकी जमीन इतनी उपजाऊ बन जाएगी कि आप भी यकीन नहीं करोगे, उतना बदलाव खेत में आ जाएगा। इस प्रक्रिया से
500 किलो हर साल प्रति एकड़ में इस्तेमाल कीजिए, ताकि प्राणाधार मूल तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। आपकी जमीन ठीक हो जाएगी और तैयार हो सकती है। इस तरह हर साल कीजिए। अगर ये सभी आपको उपलब्ध नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रतिभा बायोटेक का अवनी जो उपलब्ध है 40 किलो के बोरी में, इस 40 किलो में 20 किलो जैविक उर्वरक होते हैं और इसकी 2 बोरियां लेकर, मतलब 40 किलो की 2 बोरियां लेकर 300 से 400 किलो पशु उर्वरक लेकर अवनी को लेकर उसमें मिलाकर 10 किलो ट्राइकोडर्मा और 10 किलो स्यूडोमोनास इस मिश्रण में मिलाकर 40 घंटों के बाद, जैसे पहले मैंने बताया वैसे मिश्रण बनाना। ऐसा करने से अलग से जैविक उर्वरक देने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जो अवनी उपलब्ध है उसकी 2 बोरियां, उसके साथ 300 से 400 किलो पशु खाद, इन दोनों को मिलाकर उसमें 10 किलो ट्राइकोडर्मा और 10 किलो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस मिलाइए। ये 2 ट्राइकोरिच और फ्लिक के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। प्रतिभा बायोटेक आपको खास करके इस विषय में आपको सहायता करने के लिए सरकारी अनुदान राहत के कीमत से ही ये जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक उपलब्ध है। मैंने कुछ सरकारी संस्थाओं के किसानों को मिलने वाली कीमतें देखी है। 100 से 150 रुपए किलो बेचते हैं। 90 से 100 रुपए के अंदर ही प्रतिभा बायोटेक के जैविक नियंत्रक जो ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ट्राइकोरिच, फ्लिक के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। जैविक उर्वरक का मिश्रण आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, वो अवनी में पहले से ही उपलब्ध है। तो इस प्रकार से बनाए गए मिश्रण को गीले गोबर में डालिए और जमीन की आर्द्रता अधिक रखिए। जमीन में डालने के बाद तुरंत पानी का छिड़काव करें। इसमें देर मत कीजिए। इस तरह बुआई के पहले ही तैयार करने से जमीन में जैविक उर्वरक तैयार होते हैं और जैविक नियंत्रकों की भी वृद्धि होती है। जमीन दानेदार होती है और ऑक्सीजन भी अच्छा मिलता है। इस प्रकार जमीन को तैयार करते हैं। उसके बाद बुआई के बाद 15 दिनों तक किसी भी तरह की रासायनिक उर्वरकों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पौधा बीज के सहायता से ही 15 दिनों तक बढ़ता है। अब देख सकते हैं कि बीज भागों में बढ़कर हरे रंग में बदलता है। उसमें से जड़ जमीन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हरे पत्ते जैसे दिखाई देते हैं। दिखने में पत्ते जैसे होते हैं, मगर पत्ते नहीं होते। वो पूरी तरह झड़ने तक उसी से ही आहार द्रव्य लेता है। इसके पहले आप कितना रासायनिक डालने से भी पौधा नहीं ग्रहण करेगा। पौधा उगने के बाद 15 दिन के बाद ही बाहरी दुनिया से आहार ले सकता है। इसको गौर कीजिए। इसलिए 15 दिनों के बाद हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मतलब यूरिया, डीएपी और एफओपी कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका विवरण पहले से आपके पास है। आप फिर से उसे देख सकते हैं। इसी तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनका इस्तेमाल वृद्धि के अवस्था में कैसे करना है, पुष्पधारणा की अवस्था में कैसे करना है और फलधारणा की अवस्था में कैसे करना है, ये देख सकते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म धातु, ये सूक्ष्म धातु 6 प्रकार के हैं। इनका 10 किलो का मिश्रण बनाकर वृद्धि अवस्था, पुष्पधारणा की अवस्था में उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो प्रथम अवस्था में ही 10 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबल को आप बार बार देखने से आपको एक अंदाज आ जाएगा, मतलब खेती के बारे में अंदाज आ जाएगा। 16 मूल तत्व कैसे इस्तेमाल करना है और उसका महत्व क्या है, ये जानना काफी है। इससे आपको अधिकतर खेती का ज्ञान प्राप्त हो गया है। लगभग पूरा ज्ञान आपको मिल गया, ऐसे समझ सकते हैं। ये सभी पर्याप्त हो तो पौधे की व्याधि निरोधक शक्ति बढ़ती है और इसकी वजह से कीट नहीं आएंगे, और आएंगे तो भी कम मात्रा में कीटनाशक छिड़कने से उस पर नियंत्रण मिलेगा। लेकिन अगर इन 16 मूल तत्वों की कमी हो तो व्याधि निरोधक शक्ति कम होगी और कीट प्रादुर्भाव अधिक होता है। उसके बाद कई सारे कीटनाशक और महंगे कीटनाशक का इस्तेमाल करने से भी फायदा नहीं होगा और नुकसान होगा। इसलिए इन 16 मूल तत्वों को जितना हो सके हमें पौधों को उपलब्ध कराना चाहिए।
इन 16 मूल तत्वों में क्लोरीन के बारे में हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बचे हुए 15 मूल तत्व हमें पौधे को जरूर देना चाहिए। उसकी कमी ना हो इसका ख्याल रखना है। आपको दिए गए इस टेबल के 90 से 120 दिन के फसल का कैसा उपयोग करना है ये बताया है, और इसी तरह 150 से 180 दिनों के फसल में हर एक अवस्था में इन्हें 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह वृद्धि अवस्था में देना है। पुष्प धारणा की अवस्था में भी 15 से 20 दिन के अंतराल में दूसरी बार देना चाहिए। इसी तरह फल धारणा की अवस्था में देना है। कुल 6 बार देना चाहिए। कुछ किसानों को ऐसा शक है कि दाल की प्रजाति जैसे कि अरहर, चना, मूंग ये सब एक ही बार बोते हैं। अलग अलग से डालने का अवसर नहीं मिलता। इस वक्त बारिश भी नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसे पूछते हैं। बार बार ये दाल वर्गीय फसलों को हम थोड़ी कम मात्रा में देने से भी चल सकता है। ये दाल वर्गीय फसलों को प्रथम अवस्था में ही हमें 25 किलो यूरिया, 25 किलो DAP और 25 किलो SOP देना है। 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, ये 5 प्रकार के रासायनिक उर्वरक 25 किलो के हिसाब में प्रथम अवस्था में देना चाहिए। इसके सिवा और कुछ नहीं देना चाहिए। 1 एकड़ में ये 5 प्रकार 25 किलो के हिसाब में एक ही बार देना चाहिए। दाल वर्गीय फसल कम दिनों की फसल है, इसलिए दूसरी बार देने का अवसर नहीं होता। इसलिए एक ही बार दे देंगे, लेकिन 25 किलो से ज्यादा नहीं देंगे। इस प्रकार से ही उन्हें प्रथम अवस्था में ही जमीन में देने से इस फसल को किसी भी प्रकार की कमी ना होकर अच्छी फसल आ जाएगी। मतलब वो 5 प्रकार 25 किलो के हिसाब से देने के बाद 5 किलो सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण डालना मत भूलिए। यह है फसल में समग्र उर्वरकों का प्रबंधन और उसे कैसे तैयार करना है और उसका उपयोग कैसे करना है। सेंद्रीय और जैविक नियंत्रक जैविक उर्वरकों को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बाद रासायनिक उर्वरक कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने के लिए ये एपिसोड खास बनाया गया है। धन्यवाद।